है वो अलग है, वो नीचे हम यहाँ पे लिख रखे हैं आगमन क्रम। तो आने वाले जो लोग थे उनका यहाँ है, और कंपनी स्थापना करने में जो लोग पहले पहल किए हैं वो लोग ये है, आपके सामने हैं। तो हमने आधुनिक भारत की इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन लिख रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और यहाँ कंपनी है, ये देश है, स्थापना वर्ष है, और भारत में प्रथम फैक्ट्री यानी पहली फैक्ट्री कहाँ और किस कंपनी ने खोली, वो ये आपके यहाँ चौथे नंबर पे है। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये पहली कंपनी है, और ये लोग थे कहाँ के, तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाल एक कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है, इसलिए यहाँ आप देख रहे होंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन लिखा है। विश्व में के अंदर कुल जो है 7 कंटिनेंट्स है, यानी 7 महाद्वीप है। पूछा जाता है कभी कभी कि कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, वो एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और एशिया ही में भारत भी आता है। फिर इसी तरह से 7 महाद्वीप है, जैसे एशिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, फिर उसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर जो है यूरोप है, फिर इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका, यानी 7 महाद्वीप है कुल, टोटल 7 महाद्वीप है। तो ये 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है जिस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोप से आने वाली जो कंपनियां हैं वो पहली उसमें से जो है वो पुर्तगाल है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, देश पुर्तगाली। फिर इसी तरह से स्थापना क्या है, तो 1498 ईस्वी। भारत में पहली फैक्ट्री इनकी क्या है, कोचीन है। भारत में पहली फैक्ट्री कोचीन में इन्होंने डाली, जिससे कोची भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो भारत में पहली फैक्ट्री कोची में। इसी तरह से नंबर 2 पे अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी, कहीं कहीं आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी दिखेगा, तो वही अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन, देश कौन सा है, ब्रिटेन से थे ये लोग। फिर इसी तरह से स्थापना वर्ष यानी फाउंडर ईयर, वो आपके जो है 1600 ईस्वी, 1600। फिर भारत में किस जगह इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली, तो भारत में पहली फैक्ट्री जो इनकी है सूरत में है। सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है, सूरत। फिर इसी तरह से देखते हैं तीसरे नंबर पे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है, न्यू नेम अभी नीदरलैंड, हॉलैंड। तो डच लोग जो थे वो हॉलैंड यानी नीदरलैंड के थे, और उनकी कंपनी जो थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी से भी जानते हैं। साल कौन सा है, स्थापना वर्ष, तो यह है 1602 ईस्वी। और जगह कौन सी है, तो जगह जो है भारत में मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम ये जगह है। चौथे नंबर पे है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क, देश डेनमार्क, यहाँ से लग। और साल जो है वो 1616 ईस्वी है, साल 1616 ईस्वी। डेनमार्क ही को हवाओं का देश भी कहा जाता है, हवाओं का देश पूछा गया है वो डेनमार्क ही है। तो 1616 ईस्वी में स्थापना। जगह कौन सी है, तो तरावनकोर है, तरावनकोर। फिर देखते हैं 5वें नंबर पे फ्रांसीसी। 5वें नंबर पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है भारत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, देश फ्रांस। साल वर्ष ये 1664 ईस्वी। जगह सूरत। अब एक बार और देखते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली कंपनी है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ पे हमने लिख रखा है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए हैं, मालूम ही है, 17 मई 1498 ईस्वी को। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरे, और वास्को डी गामा का स्वागत जिसने किया था वो कालीकट के राजा जुमेरिन थे। कालीकट के राजा जुमेरिन ने जो है वास्को डी गामा की स्वागत की थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, जाहिर सी बात है 17 मई 1498। यहाँ हमने स्थापना वर्ष लिखा है
1498 में पहली फैक्ट्री इन्होंने डाली थी कोचीन में, जिसको कोची भी कहते हैं। तो ये और ये कालीकट या कोचीन ये जगह किस राज्य में है? भारत के अंदर। भारत के अंदर यहाँ थोड़ा सा समझना है कि भारत में ये कोचीन या कोची ये जगह किस जगह है, किस राज्य में है? तो वो है केरल में। कालीकट भी, कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरा, वहाँ पे राजा जुमेरी ने स्वागत किया था। तो वो कालीकट, कोचीन ये फैक्ट्री है। और जगह कौन सी है, राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। बाकी सूरत आपने देख ही लिया, ये गुजरात राज्य में है। तो पहली कंपनी जो भारत में आई है वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये कंपनी के स्थापना के क्रम के हिसाब से है कि कौन लोग पहले कंपनियों का स्थापना किया है। तो आने के क्रम में यहीं पे समझेंगे, यहाँ हमने लिख रखा है आगमन क्रम। तो आगमन में है जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पे डच आए हैं, लेकिन यहाँ डच तो कंपनी की स्थापना की नहीं थी। दूसरे नंबर पे अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 में। और ये पहले आए हैं, ये डच जो है पुर्तगाली के बाद भारत में डच ही आए, लेकिन कंपनी की स्थापना इन्होंने बाद में की है, 1602 में इन्होंने की है, और ये अंग्रेज़ों ने 1600 में की है। तो आने के क्रम की जहाँ तक बात थी, जो आने का सिलसिला है, तो पुर्तगाल सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, फिर डच आए हैं, फिर यहाँ ब्रिटिश आए हैं, तीसरे नंबर पे अंग्रेज़ आए हैं ब्रिटिश, फिर उसके बाद डेनिश आए हैं, फिर उसके बाद फ्रांसीसी है, फिर ये स्वीडिश है। अगर आने का क्रम पूछे तो आपको जहन में रखना है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यानी पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। ये आने का क्रम है। ये लोग जैसे जैसे आए हैं भारत में जिस देश से, वो इसी हिसाब से, पहले पुर्तगाली है, फिर डच आए हैं। और ये अलग बात है कि डच ने पहले कंपनी की स्थापना नहीं की, बाद में की, लेकिन आने में दूसरे नंबर पे यही है डच लोग। तो पुर्तगाली है, डच है, ब्रिटिश है, डेनिश है, फ्रांसीसी है और स्वीडिश। और कंपनी की स्थापना के एतबार से क्रम से जो है पहले पुर्तगाली है, फिर अंग्रेज़ी है, फिर यूनाइटेड है यानी डच है, फिर डेनिश है, फिर उसके बाद फ्रांसीसी है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए, कंपनी पुर्तगाली, अंग्रेज़ी, यूनाइटेड, डेनिश, फ्रांसीसी। देश पुर्तगाल, ब्रिटेन, हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस। स्थापना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की 1498 ईस्वी, फिर इसी तरह से अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी जो है यूनाइटेड यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर इसी तरह से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। जगह भी देख रखा है आपने, पहले नंबर पे जो है पुर्तगाली, कोचीन, फिर सूरत, फिर मसूलीपट्टनम, फिर तरावनकोर, फिर सूरत। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं नीचे। यहाँ आप देख रहे होंगे विभिन्न देशों के खोजकर्ता, यानी मुख्तलिफ, उर्दू में बोलते हैं विभिन्न को मुख्तलिफ मुल्कों के तलाश करने वाले, यानी पता लगाने वाले। खोजकर्ता यानी पता लगाने वाले, तलाश करने वाले, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च करने वाले। तो विभिन्न देशों के खोजकर्ता, यहाँ फिर खोजकर्ता, ये देश, ये खोजकर्ता है और ये देश है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमने लिखा है वास्को डी गामा। अभी ऊपर भी बताया था कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आए थे, कालीकट के बंदरगाह पे बादशाह जुमेरी ने स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, समुद्री मार्ग। ये नहीं कि भारत की खोज की है, कि भारत पहले था ही नहीं, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया था। समुद्री मार्ग भारत में व्यापारी हेतु यानी बिजनेस करने के लिए भी कह सकते हैं। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो वास्को डी गामा ने किया था, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा खोज करता है, और देश कौन सा है? भारत। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, यानी समुद्री मार्ग के जरिए भारत आने का पता लगाया था। नंबर 2 पे है कोलंबस। कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की है, कोलंबस अमेरिका, कोलंबस अमेरिका। नंबर 3 पे है कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की है, कैप्टन जेम्स कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे तस्मान है। तस्मान ने जो है तस्मानिया एवं या और न्यूजीलैंड की खोज इसने की है। तो तस्मान ने जो है तस्मानिया या न्यूजीलैंड की खोज की। इसी तरह से बार्थोलोमियो 5वें नंबर पे है बार्थोलोमियो डियाज, यानी इसने जो खोजा है वो है केप ऑफ गुड होप, यानी दक्षिण अफ्रीका। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है दक्षिण अफ्रीका। एक बार और रिपीट करते हैं, देखते हैं। खोजकर्ता देश वास्को डी गामा भारत, कोलंबस अमेरिका, जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड,
बार्थोलोम्यू डियाज, ये जो है कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका। फिर यहाँ देखते हैं पुर्तगाली वायसराय को, पुर्तगाली वायसराय को। 3 पुर्तगाली जो वायसराय थे बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े फेमस थे। एक तो आपका है अल्मीडा, कौन है? उनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यहाँ पे हम अल्मीडा सिर्फ लिखते हैं, अल्मीडा, अल्मीडा। तो पहले पुर्तगाली वायसराय जो है अल्मीडा, दूसरे नंबर पे अल्बुकर्क, दूसरे नंबर पे अल्बुकर्क, देखते हैं अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। पहले अल्मीडा, दूसरे नंबर पे अल्फांसो अल्बुकर्क है, अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। और तीसरे नंबर पे आपका है नीनो, नीनो, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। तीनों के बारे में एक एक शब्द में जानेंगे। ये पुर्तगाली वायसराय थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्होंने लागू की थी, अल्मीडा ने। अब पहले वायसराय थे। नंबर 2 अल्बुकर्क, इनका नाम पूरा है अल्फांसो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये पुर्तगाली शक्तियों का, भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इन्हें, अल्बुकर्क को। तो ये अल्बुकर्क थे। ये अल्मीडा को भी देख लिया। और ये नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में या उसके ज़माने में, नीनो डी कुन्हा के काल में जो है पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय माना गया है गोवा को, गोवा को, गोवा को। तो ये पुर्तगाली वायसराय थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नंबर 2 अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नंबर 3 पे जो है आपका नीनो डी कुन्हा, ये थे। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानना है कि पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत में तंबाकू की कृषि यानी खेती और प्रिंटिंग प्रेस की जो है शुरुआत की। ये पूछा जाता है बार बार, कई एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं कि तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की, तो यही पुर्तगाली है। और प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत इन्होंने की थी, यानी पुर्तगाली ने की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।